राधे 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 जी जी। गुरुजी हमारा प्रश्न ये था, जैसे हम गाय जी में पिंडदान कराए और कलम कोठी बात करा रहे हैं और हेलो 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 गुरुजी कोठी बात कराए हैं, जैसे हम 7 दिन तक यहीं रुकेंगे अब हम। हाँ जी जी। और मेरा प्रश्न ये है, जैसे मान लो जाने में पाप हो जाता है तो उसका प्रायश्चित कैसे क्या करें? और किसी भी साधना से इनका कर्मों का नाश नहीं होता, दोनों ही भोगने पड़ते हैं। संचित भी नो के नो रहेंगे, डिपॉजिट संचित माने डिपॉजिट, पहले के जन्म जन्मांतर के आपके बैंक भरे पड़े हैं वहां भगवान के दरबार में। पापों का अकाउंट और पुण्यों का अलग अलग होता है। नमस्कार, आध्यात्मिक डिबेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की सभा में इस युवक ने पूछा हुआ है कि महाराज जी, जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्मों को कैसे नष्ट किया जा सकता है, कैसे प्रायश्चित किया जा सकता है। तो जाने अनजाने में किए हुए पाप किस तरह से करते हैं, इसको लेकर हमने 2 संतों को चुना है, अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी व जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। दोनों संतों के विचार इस वीडियो में आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। तो जाने अनजाने में किए हुए पापों को कैसे नष्ट किया जाता है, क्या भक्ति करने से पाप करते हैं या फिर किस तरह से, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, फिर जानेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। गाय जी में पिंडदान कराए और कलम कोठी बात करा रहे हैं और हेलो हेलो गुरुजी पोटी पाठ कराए हैं, जैसे हम 7 दिन तक अब यहीं रुकेंगे अब हम। हाँ जी। और मेरा प्रश्न ये है, जैसे मान लो हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो उसका प्रायश्चित कैसे क्या करें? भागवत आप लोग सुन रहे हैं, भागवत जी ही सारे पापों का प्रायश्चित है। जो भागवत सुन लेता है और सुनने के बाद फिर कोई पाप नहीं करता, वो निष्पाप हो जाता है। अभी आपने सुने अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। उन्होंने कहा है कि जो भागवत जी को सुन लेता है और दोबारा पाप नहीं करता है, वह पाप मुक्त हो जाता है, उसके पाप नहीं रहता है। तो क्या इस तरह से यदि पाप करते होते तो लोगों को दुख तकलीफ कष्ट होता ही नहीं, क्योंकि पाप कर्म हमारे अलग अलग डिपॉजिट होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं कि पाप का अलग अकाउंट होता है और पुण्य का अलग अकाउंट होता है, जिन्हें हमें भोगना पड़ता है। तो पूर्ण परमात्मा ही पाप कर्म काटता है उसकी सही भक्ति करने से। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के विचार जानते हैं, क्या कहना है उनका इस विषय में। जैसे आप कपड़ा पहनते हो, कपड़ा प्रतिदिन मैला होता है, उसको साबुन और जल से धो लेते हो तो स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही आप जी का जो प्रतिदिन किए हुए नित्यनेम, प्रतिदिन किए हुए मंत्र भक्ति के, ये आपके ऊपर अनजाने में हुए पापों को डेली साफ कर देता है। फिर शेष रहे आपके संचित कर्म, जो पहले जन्म जन्मांतर के आपके ढेर लगे हुए, तो परमेश्वर की सत भक्ति से, सतनाम से वो सभी नष्ट हो जाएंगे, वो फूंक दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे। ये पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की भक्ति से ही वो संचित कर्म और ये वर्तमान के जो क्रियावान कर्म और प्रारब्ध के पाप कर्म, ये सभी पाप कर्म परमेश्वर कबीर जी की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और किसी भी साधना से इनका कर्मों का नाश नहीं होता, दोनों ही भोगने पड़ते हैं। संचित भी नो के नो रहेंगे, डिपॉजिट संचित माने डिपॉजिट, पहले के जन्म जन्मांतर के आपके बैंक भरे पड़े हैं वहां भगवान के दरबार में। पापों का अकाउंट और पुण्यों का अलग अलग होता है। तो इस प्रकार हमने इस परमात्मा की सत्साधना से अपना मोक्ष करवाना है। अब जैसे कर्म करेगा ऐसा ही फल देगा भगवान, तो इस विधान से तो हम कभी भी पार नहीं हो सकते। और जो ये विधान इन अन्य अज्ञानी संतों ने बना रखा है कि जो भी तेरे भाग्य में है वो तो भोगना ही पड़ेगा, इस विधान से भी हम पार नहीं हो सकते। एक इन्होंने विधान बताया है, जैसे देवी भागवत में आप जी ने पढ़ा था कि बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं
और उन्हें ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है, तो वो कह रहे हैं कि जैसा भी जिसका पुण्य है पाप है वो भोगने से अक्षीण होगा। दुख आपके ऊपर आ रहे हैं तो आपके पाप कम हो रहे हैं, आपके पाप नाश हो रहे हैं दुख भोग के, और पुण्य आपको मिल रहे हैं तो आपको सुख प्राप्त है तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं उन सुखों को भोग के। ये प्रोसीजर है इन तत्व ज्ञानहीन ऋषि महर्षियों और प्राणियों का। अगर इस विधान से हम चले तो कभी सुख नहीं हो सकता और कभी मोक्ष नहीं हो सकता। सुख भी भोगे खत्म होंगे और पाप भी भोगने से समाप्त होंगे तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक दिन में करोड़ों पाप करके विश्राम लेते हैं और पुण्य होता ही नहीं, क्योंकि वह साधना शास्त्र विरुद्ध होने से, उस शास्त्र विरुद्ध साधना जो वर्तमान में चल रही है, पहले तो चलो शास्त्र बिल्कुल साधना करते थे, ओम नाम का जाप था और यह गमन किया करते थे, और भी फिर भी वो अनकम्प्लीट थी, फिर भी उनका कुछ आंशिक लाभ अवश्य था। अब तो हम आगे जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता महादेवा ये आप बना के गान लाएंगे। आप ही अपने हिसाब से ओम नमः शिवाय ये मंत्र बना लिए, ये कहीं मंत्र नहीं है किसी भी शास्त्र में। तो इस तरह की जो साधना करने से पुण्य भक्ति तो लाभ होता ही नहीं। वैसे कोई दान पुण्य हम करते हैं, चींटियों को दाने डाल दिए, पक्षियों को दाने डाल दिए, किधर भंडारे कर दिए, वो पुण्य आपको अलग से लिख दिए जाएंगे, आपके वो भी मिलेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से मोक्षदायक नहीं है। ना कोई सिद्धि हो, ना गति हो, ना ही कोई सुख हो। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, जो मनमानी अपनी पूजाएं करते हैं अपने हिसाब से, उनको ना तो सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। तो हम जो अब वर्तमान में जो साधनाएं चल रही हैं प्रत्येक समाज में, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं। तो वर्तमान में जो साधनाएं आप जी करें उससे तो कोई लाभ होना ही नहीं, तो ना तो आपके पाप क्षीण हो और ना आपको भविष्य का कोई लाभ हो, और वो पाप न करे, और वो पाप आप डेली पता नहीं कितने इकट्ठे कर रहे हो, तो वो आपके डिपॉजिट कर्मों में लिखे जा रहे हैं, संचित कर्मों में। और परमात्मा की साधना, पूर्ण परमेश्वर की साधना से क्या होगा? जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। जब ही सतनाम हृदय धरो, जब आप सच्चे मंत्र सतनाम का जाप करना प्रारंभ कर देते हो, आपके संचित कर्मों में ऐसे आग लग जाती है जैसे 1000 टन सूखा घास फूस पड़ा हो और उसमें एक चिंगारी माचिस की तिल्ली लगा दी जाए, सिरे चढ़ते। अब ये समस्या ना आ जा किसी भक्त के मन में कि पहले तो लिपा पोती करते थे, आजकल तो ऐसी फर्श हो गया, उसमें फिनाइल लगाई जाते हैं, पोचे मारे जाते हैं, तो पाप तो उनको भी होगा। हाँ होगा, लेकिन ऐसा है कि जैसे कोई किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया और वो गाड़ी चला रहा है और उससे किसी कारण से कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई इंसान भी, मनुष्य भी मर जाता है, तो सबसे पहले जांच अधिकारी उसका लाइसेंस देखेगा। ड्राइविंग जो परफेक्ट आदमी है को जान के गाड़ी उठा लिया, तो जान है तो फिर इसने बकवाद करी है, जो चलाया नहीं जानता। तो यदि जिसके पास लाइसेंस है उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो 100% बरी हो जाता है लगभग। एक उसको सिर्फ यह है कि जान के मारा नहीं, कोई गाड़ी में गड़बड़ होगी, उसका बचाव बहुत हो जाता है। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है और उससे कोई ऐसी घटना घट जाती है, सीधी सजा है, 2 से होनी है। तो और जिसके पास डुप्लीकेट लाइसेंस है वो भी दोषी, वो भी सीधी सजा। तो इसीलिए जो जब तक आप इस परमेश्वर कबीर जी के वो सच्चे, या तो भगवान आए थे
यश दास को भेजा अभी तक, या जिन महापुरुषों को मालिक ने आदेश दिया था उनको कंप्लीट कोर्स आगे बताने की आज्ञा नहीं थी। जैसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इनको गुरुपद दिया था भगवान ने, लेकिन इनकी प्रतिज्ञा दिला दी थी कि इस मार्ग को आगे नहीं बताना, सिर्फ प्रथम मंत्र देते रहना। और वो भी परंपरागत सही चलता तो लाइसेंस, वो भी जैसे एक हैवी लाइसेंस एक लाइट होता है, वो लाइट सा काम करे था, तो वो तक था उनके पास, प्रथम मंत्र देते थे बस। अरीब कति से ट्रेला चला लियो ऐसा दे देंगे लाइसेंस बना के, कोई दिक्कत नहीं आओगे। तो उस समय तो नकली लाइसेंस जिसने और किसी के पास है, जब तक आप इस शरण में नहीं आए तब तक आप कोई पुण्य भी करते थे, कोई गुरु भी बना रखे थे, या बिना बनाए भी कोई साधना करते थे, उससे आपको, या श्री राम कृष्ण विष्णु ब्रह्म की जो साधना, ब्रह्म की साधना करते थे, दुर्गा की, चाहे कोई गुरु भी उनका अधिकारी बना भी रखा होगा, तब तक दोनों ही आपने पाप और पुण्य दोनों भोगने पड़े, क्योंकि वो अधिकारी हैं ही नहीं इस गुरु पद पे आने के। ना ब्रह्मा को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ना विष्णु जी को, ना शंकर जी को, ना दुर्गा जी को, और ना इस ब्रह्म को। तो इनके द्वारा बनाए वो दिए गए उपदेश मंत्र भी इनकम्प्लीट, यानी वो पूर्ण ऑथराइज्ड नहीं है मोक्ष मार्ग के। तो इसलिए उनकी साधना करने से, बताए मार्ग से, पुण्य करने से, तो दोनों मिलते थे आपको, पाप भी और पुण्य भी आपके दोनों डिपॉजिट होते रहे। तो इस प्रकार से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके। और अब क्या होगा, अब आपका जो लाइसेंस बनाया जाएगा, इसमें आपसे अब जैसे आपके वो पाप नहीं लगेंगे जो पोछा लगाते हो, कहीं स्नान भी करते हो, अपने कार्यवश आते जाते भी हो, और किसान खेती करता है, उसमें इतना पाप बताया कि 1 हलाई और 1000 कसाई, इतना पाप एक किसान को लगता है। 1 हलाई में, हलाई बोलते हैं 1 एकड़ जमीन 200 फुट लंबी 40 फुट चौड़ी, इस क्षेत्र में हल से ऐसे गुड़ाई करते थे, चक्कर काट काट के हल से। तो इस इतने पोर्शन में इतना पाप आली को हो जाता है, 1000 कसाई को पाप लगता है। अब फिर उसे पुण्य भी होता है, जब खेती वो तैयार करता है, जीव जंतु ना जाने को, पशु भी खाते हैं, पक्षी भी खाते हैं, और चींटी भी ले लेकर बिलों में घुस जाती है, वो पुण्य होता। तो दोनों लिख दिए जाते हैं, उसके पाप भी और पुण्य भी। ऐसे ही मजदूर कस्सी से काटता है, ना जाने कितने कीड़े मकोड़े काटता है, तो वो पाप उसके अलग लिखे जाएंगे। तो इसी पर जब हम इस परमात्मा की भक्ति से इस मंत्र सतनाम दास से उपदेश ले लोगे, फिर आप पर ये लागू नहीं होंगे, क्योंकि आप ट्रेंड कर दिए गए हो। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे, कह कबीर तास का पाप नहीं लगावे। और फिर लाइसेंस हो गया, तो अब आपके पाप नहीं लगेंगे, जान के करियो ना। और गीता जी अध्याय नंबर 18 में भी स्पष्ट किया हुआ है कि ये कर्तव्य जो कर्म है आपके। अर्जुन ने पूछा जी पाप तो इनमें भी होता है, कि जब तुम्हें परम संत मिल जाएगा, उससे लाइसेंस आपको मिल जाएगा, यानी उपदेश मिलने के बाद, ये कर्तव्य कर्म है, इनके पाप नहीं लगा करते। जो जैसे खेती करता है, कोई अपना मजदूरी करता है, या आता जाता है अपने कामवश, इनसे पाप नहीं लगा।